हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। और आज जो हम लोग टॉपिक सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यानी कि आपके आइसोमेरिज्म क्या है ये, आरएस नॉमेनक्लेचर एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। तो फिशर प्रोजेक्शन में ही जनरली हम लोग सीखेंगे पहले। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर हम देखें, यहाँ पे एक क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कीरल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। कीरल कार्बन कब? जब इसके जो डिफरेंट आपकी ये वैलेंसी है, ये बॉन्ड है, ठीक है, अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े। जैसे यहाँ देखिए OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर NH2, ठीक है। ये आपका वर्टिकल लाइन और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फिगरेशन बताने के लिए कुछ छोटे छोटे रूल हैं। रूल ये है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी, अच्छा पहले तो ये समझ लें कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सीक्वेंस रूल से। सीक्वेंस रूल में होता क्या है कि जो एटम कीरल कार्बन, देखिए कीरल कार्बन है, ये आपका कीरल कार्बन हो गया, कीरल कार्बन एटम, ठीक है। तो जो एटम या ग्रुप कीरल कार्बन जुड़ा होता है, हम उसमें उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो कीरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम यहाँ पे कौन सा है, कार्बन है। देखिए हाइड्रोजन तो इससे जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं। तो कीरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हम एटम को देखेंगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कीरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम को देखेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ऐड है। तो अब देखिए सीक्वेंस रूल में होता क्या है कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर कीरल कार्बन के अराउंड जो है आपको 4 यहाँ पे दिखेंगे। भाई 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, इसके यहाँ पर अटैच भी है। तो हम इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सबकी प्रायोरिटी यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट लेके चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन है यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, एटॉमिक नंबर 7, यहाँ डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। तो बताइए इन चारों ग्रुप एटम में डायरेक्ट जुड़े हुए यानी कि कीरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए किस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है? यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद इसका नंबर आएगा सेकंड प्रायोरिटी, इसके बाद ये हो जाएगी थर्ड प्रायोरिटी और ये हो जाएगी फोर्थ प्रायोरिटी। तो फिशर प्रोजेक्शन में होता क्या है, देखिए फिशर प्रोजेक्शन में होता क्या है कि लोएस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, क्लियर है। अगर वर्टिकल लाइन में नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटरचेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल लिया हमने। सपोज दैट यहाँ पर हमने लगाया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ठीक। यहाँ पर हो गया ये ब्रोमीन और यहाँ पे लगाया आयोडीन। चलो हाइड्रोजन के ही सभी ले लिए हमने। तो अब इसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो जाहिर सी बात है आयोडीन का 53 होता है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी 35 एटॉमिक नंबर, सेकेंड प्रायोरिटी, और इसको क्या देंगे हम, थर्ड प्रायोरिटी 17 एटॉमिक नंबर है, 9 इसका होता है, उसको हम दे देंगे फोर्थ प्रायोरिटी। अब आप देखिए यहाँ पर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे। तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि इसको हमें लाना है वर्टिकल लाइन पे, लोवेस्ट प्रायोरिटी को लाना है वर्टिकल लाइन पे। तो क्या करते हैं, ऑन द प्लेन इसको रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट कराएंगे या फिर इनमें इंटरचेंज कराएंगे। यहाँ इनके बीच इंटरचेंज होगा, यहाँ इंटरचेंज होगा, और इंटरचेंज, इवन इंटरचेंज, ये सब चीजें होती हैं। बड़ा तामझाम होता है इसमें, है ना।
लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक दूंगा और उस ट्रिक से फिशर प्रोजेक्शन के जितने भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ना वो तुरंत सॉल्व हो जाए। मतलब कि आप समझिए कि सोच भी नहीं सकते आप कि तुरंत ये चुटकी बजाओ सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम ट्रिक समझते हैं, बहुत ही आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ये लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। देखो भाई होता क्या है कि आर का मतलब होता है रेक्टस इसका ये आपके लैटिन वर्ड से लिया गया है रेक्टस। आर का मतलब रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज जनरली यही होता है। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये आरएस सिस्टम में उसको रोटेट कराते हैं। हमेशा आपका रोटेशन जो होगा वो 1 to 2 2 to 3 इस तरह से रोटेशन होगा। देखो ऐसे 1 के बाद क्या रोटेट करेंगे 2, 2 के बाद क्या करेंगे 3 और लोवेस्ट प्रायोरिटी विल बी फिक्स्ड, मतलब उसको फिक्स रखेंगे। ओके, तो अब आप देखो यहां पर है इस तरह रोटेशन कराएंगे तो हमें यह ध्यान देना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो जो क्लॉकवाइज होगा वो होगा आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा एस। क्लियर? अब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इसको चेंज कर देंगे, जो आर है वो एस और जो एस है वो आर। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छी चीज है, तुरंत आ गया। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बना के देता हूं, ठीक है। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, समझिएगा बहुत आसान, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, ठीक है, कहां पे है वर्टिकल लाइन, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, ठीक, तो क्या करेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन इज आर। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगा आर ईसीआर, ठीक है। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो जाएगा एस। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, तो यहां पे जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें होगा एस, और लोवेस्ट प्रायोरिटी एट हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आर। देखिए ये आपका ट्रिक बना हुआ है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। वैस VAS, वैस ने VCR पहले चलता था तो सीडी चलने लगा, ये DVD आ गया है, DVD प्लेयर आ गया है, पहले VCR चलता था हम लोग के समय में, तो वहां से आप ले लीजिए। वैस ने VCR में देखा हिंदुस्तान कंप्यूटर सिस्टम हार गया। वैस ने VCR में देखा हिंदुस्तान कंप्यूटर सिस्टम हार गया। तो अब आपको ये देखना है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर है ये ध्यान देना है। जैसे इसमें आइए, लोवेस्ट प्रायोरिटी यहां कहां पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पे है वर्टिकल लाइन, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको रोटेट कराइए हाईएस्ट टू लोवेस्ट, आप लोवेस्ट प्रायोरिटी को फिक्स रखेंगे फोर्थ वाले को, बाकी को रोटेट कराएंगे। तो 1 से गया कहां 2 से गया कहां 3, बताओ कैसा घूमा, कैसा घूमा एंटी क्लॉकवाइज। लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां है वर्टिकल लाइन एंटी क्लॉकवाइज क्या है एस। क्लियर? अब आइए उसको देखिए, यहां पर लोवेस्ट प्रायोरिटी, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी को फिक्स रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे इसको, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 to 2 2 to 3, बताओ कहां घुमा एंटी क्लॉकवाइज। और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया आर। बताइए कोई भी दो आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये इसकी पूरी क्लास में क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो बकायदा इंटरचेंज को भी सिखाया जाता है, और इंटरचेंज इवन इंटरचेंज इसको रोटेट कराते हैं 180 डिग्री, है ना, सारा चीज सिखाया जाता है। तो यहाँ मैं एक कंपटीशन ट्रिक बता रहा हूँ, तो तुरंत आपका ये सब निकल आएगा, इसको अच्छे से तैयार करें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिया
CH2, CH3, COOH एंड NH2। चलिए देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई तामझाम नहीं। प्रायोरिटी सेट करते हैं तो डायरेक्ट जुड़े हुए एटम को देखेंगे, इस कीरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 7 होता है भाई, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब इन सब में देखिए, सभी में डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, सभी में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कार्बन। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए उसके नेक्स्ट जुड़े हुए एटम से कंपैरिजन करेंगे। भाई यहाँ ऑक्सीजन है तो इसको ओपन भी करके लिखेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से ओपन करके लिखते हैं। ये कार्बन है 6, इसके साथ ये ऑक्सीजन है, इसको भी अगर ब्रेक कर दें तो यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के लिखते हैं इस तरह से। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं भाई, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट। अब देखो ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, ठीक है। इस तरह देखिए इस तरह से बहुत आसान है। यहाँ पर ये देखिए कंपैरिजन करेंगे उसके नेक्स्ट वाले से। भाई प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी है, डिफरेंट एटम तो डिफरेंट ग्रुप तो है ही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक कार्बन से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यही है प्रायोरिटी, यही है सीक्वेंस रूल भी कहते हैं इसको। सीक्वेंस रूल यही है, कॉन, इंगोल्ड, प्रोलॉग सीक्वेंस रूल यही होता है। उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर ओवरऑल देखिए तो ये इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, ठीक है, यानी ये थर्ड प्रायोरिटी और ये हो गया हमारा फोर्थ प्रायोरिटी। अब रोटेट करा 1 के बाद क्या आया 2 के बाद क्या आया 3। कैसा रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज। पहले देखो लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, लोएस्ट प्रायोरिटी है वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज तो क्या हो गया, आर हो गया आर। बताइए कोई इंटरचेंज किया और इवन इंटरचेंज किया, क्या रोटेशन कराया, बस एक ट्रिक से आप फीसद के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आरएस निकाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक ट्रिक वाइज आरएस सिस्टम निकालने का तरीका है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। आने वाले वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे अच्छे जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको ये सब समझ में आए, यही मेरी आशा है, यही मैं, अगर आपको समझ में आता हो तो मेरी मेहनत आपका सफल हो जाएगा, ओके। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ओके। थैंक यू।